बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं और आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि आज का हमारा ये जो जलसा है इसके मकासिद यहाँ पर लिखे हुए हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान जिसको आज़ाद होकर आज 67 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है। इस मुल्क को ये फख्र हासिल है कि ये मुल्क यूनाइटेड नेशन में सीना ठोक कर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क कहता है। लेकिन अगर आज के हालात हम देखेंगे, पिछले चंद महीने से जब से इस मुल्क में हुकूमत का निज़ाम तब्दील हुआ है और भगवावादियों के हाथों में इस मुल्क का निज़ाम गया है, तब से मुसलमानों पर होने वाले मजालिम, तब से मदरसों पर होने वाले हमलों में इजाफा हो चुका है। लव जिहाद के नाम से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को हिरासा किया जा रहा है। हालांकि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके चैप्टर नंबर 15 के मुताबिक इस मुल्क की अगर कोई हिंदू लड़की अपनी रजा और खुशी से मुसलमान होकर किसी मुसलमान से शादी करना चाहती है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए कि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है। ये सऊदी अरब की तरह कोई किंगडम नहीं है, ये रशिया यूनाइटेड, ये रशिया की तरह से कोई कम्युनिस्ट मुल्क नहीं है। इस मुल्क के अंदर कम्युनिज्म का निज़ाम नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक निज़ाम चलता है। और डेमोक्रेसी उसे कहते हैं जिसमें मुल्क के रहने वाले हर फर्द को पूरी पूरी आज़ादी हासिल हो, और इस मुल्क में भी वो आज़ादी हासिल है। लेकिन उसके बावजूद इस एक छोटी सी चीज़ को मुद्दा बनाकर मुसलमानों पर कीचड़ उछाला जा रहा है। और फिर उसके बाद मदरसों पर दोबारा हमले शुरू हो चुके हैं। हमारे जो अकाबिर उलमा हैं उनको मवालियों की तरफ से और ऊपर से जो है फ़ोन आ रहे हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है कि अगर तुमने बेकसूर बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों के केसेस लड़े तो तुमको तुम्हारी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से और मुल्क के पीएम से सवाल करता हूं, क्या डेमोक्रेटिक मुल्क में ऐसा ही होता है कि जहां पर कोई डेमोक्रेसी की आवाज लगाए तो उसको जान से मारने की धमकियां दी जाती है? और ये कैसा डेमोक्रेसी है जिस मुल्क के अंदर गरीब लोगों को उनको मतदान कार्ड का लालच देकर, उनको आधार कार्ड का लालच देकर और उन लोगों को अनाज और स्कूल में बच्चों की तालीम का लालच देकर और कारोबार का लालच देकर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है और उसको घर वापसी का नाम दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये डेमोक्रेटिक मुल्क है तो इस मुल्क में फिर मुसलमानों को बराबरी का हक क्यों नहीं हासिल है? क्यों उनको मतदान कार्ड नहीं दिए गए? क्यों उनको आधार कार्ड नहीं दिए गए? बल्कि उसका लालच देकर उनको मुसलमान से जो है कुफ्र में कन्वर्ट करने की कोशिशें की जा रही है और बाज़ाब्ता मीडिया के अंदर उसको हाईलाइट किया जा रहा है ताकि मुसलमान हिरासा हो, ताकि मुसलमान डरे। अगर कोई मुसलमान आलिम दीन मुसलमानों की तरफ से, मुसलमानों की ताईद में और कौम व मिल्लत की हमदर्दी में कोई बयान देता है और कोई बात बोलता है तो चारों तरफ से उस पर शिकंजे कसे जाते हैं और उसको आतंकवादी कहा जाता है और उसको मुल्क का दुश्मन कहा जाता है। और वहीं पर इस मुल्क के अंदर आदिनाथ के जैसे लोग जो अलल ऐलान मुसलमानों को चैलेंज करते हैं, जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जो मुसलमानों को बुरा भला कहते हैं, उनको खुली हुई छूट मिली हुई है। यह कैसा मुल्क का निज़ाम है कि एक तरफ हमारे अकाबिरीन कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर पाबंदी, और दूसरी तरफ ये जो ऋषि मुनि और बड़े बड़े महाराज लोग हैं और ये आदिनाथ के जैसे लोग
जो मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई शिकंजा कसने वाला नहीं है। मैं मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहता हूं कि शायद उन्हीं की शान में किसी ने यह शेर कहा है, चपरासी भी लुटेरा है, मिनिस्टर भी लुटेरा। चपरासी भी लुटेरा है, मिनिस्टर भी लुटेरा। कौन कहता है मेरे मुल्क में मसावात नहीं है? मेरे मुल्क में भी बराबरी है, लेकिन कायमे है, भ्रष्टाचार में बराबरी है, रिश्वतखोरी में बराबरी है। इसीलिए शायर को कहना पड़ा कि चपरासी भी लुटेरा है, मिनिस्टर भी लुटेरा। कौन कहता है मेरे मुल्क में मसावात नहीं है? आज मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसीलिए हमको यह कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करना पड़ी। और जब तक हमारे अंदर बेदारी नहीं पैदा होगी और जब तक हमको इन तमाम बातों की मालूमात नहीं मिलेंगी और जब तक हमारे जो अकाबिर उलमा हैं उनकी रहबरी और गाइडेंस हमको नहीं मिलेगा, उस वक्त तक याद रखो, मुल्क में मुसलमानों के जो दुश्मन हैं और मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क में हुकूमत का निजाम बदलने से पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुसलमानों को 4% का रिजर्वेशन दिया और जैसे ही निजाम तब्दील हो गया, मराठों को बराबर वो 4% का रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये कैसी डेमोक्रेसी है? आज हमको यही समझाने के लिए यहां पर जमा किया गया है। और हमारे ये बुजुर्गाने दीन यहां बैठे हुए हैं और जनाब हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, वो भी जल्द से जल्द अभी तशरीफ ले आने वाले हैं। इंशाअल्लाह वो भी हमारी रहबरी और रहनुमाई करेंगे।